दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आचार्य एस के तिवारी। आज बात करेंगे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के बारे में। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक और जातिका कैसे होते हैं, उनका स्वास्थ्य, उनका कैरियर, उनका व्यवहार, और इसमें 4 चरण होते हैं। तो 4 चरणों में आपका जन्म अगर हुआ है तो आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, ये सारी बातें आज की वीडियो में हम विस्तार से आपको बताने वाले हैं। तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें। दोस्तों, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र कुंभ और मीन राशि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र देवता अहिबुर्धन्य है और नक्षत्र स्वामी इसके शनि होते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे लोग हवाई किलों या कल्पना की दुनिया में विश्वास नहीं करते। ये लोग बेहद यथार्थवादी और हकीकत को समझने वाले होते हैं। व्यापार हो या नौकरी, इनका परिश्रम इन्हें हर जगह सफलता दिलवाता है। त्याग भावना स्वभाव से एक दयालु, धार्मिक होने के साथ साथ बैरागी भी होते हैं। समाज में एक धार्मिक नेता, प्रसिद्ध शास्त्रविद एवं मानव प्रेमी के रूप में प्रख्यात होते हैं। कोमल हृदयी हैं एवं दूसरों के साथ सदैव सद्भावना के साथ साथ दुर्व्यवहार करने वालों को क्षमा और दिल में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं रखते हैं। साथ ही उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे पुरुष किसी भी तरह के निर्णय या पूर्वाग्रह से मुक्त होते हैं और उच्च और निम्न दोनों ही तरह के लोगों के साथ संबंध रखते हैं। वो अपनी समस्याओं से दूसरों को परेशान नहीं करेंगे और अपने दम पर समाधान खोजने की संभावना रखते हैं। उनका दिल सोने का होता है और वो उन लोगों के लिए हर तरह का त्याग करते हैं जिनसे वो प्यार करते हैं और जिन पर भरोसा करते हैं। हालांकि उन्हें क्रोध प्रबंधन में समस्या हो सकती है। माना जाता है कि थोड़ी सी भी उत्तेजना पर अपना आपा खो देते हैं, लेकिन उतने ही आसानी से और जल्दी से अपना गुस्सा भी खो देते हैं। लंबे समय तक किसी भी तरह की शिकायत नहीं रखते। माना जाता है कि वो बहुत बुद्धिमान होते हैं और एक बेहतरीन वक्ता हो सकते हैं। वो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसी भी बाधा को पार कर लेंगे। साथ ही वो ज़्यादातर बहुत कामुक लोग होते हैं और हमेशा अपने साथ विपरीत लिंग का साथ ही रखना चाहेंगे। इस नक्षत्र के पुरुषों को भले ही शिक्षा और अकादमिक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ योग्यता ना मिले, लेकिन वो कई पाठ्येतर गतिविधियों में शामिल होते हैं जिसके माध्यम से वो कई व्यवहारिक कौशल सीखेंगे। शैक्षणिक योग्यता के मामले में उनकी रुचि ललित कलाओं की ओर अधिक होगी। वो बहुत महत्वाकांक्षी लोग हैं और किसी भी प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में शीर्ष स्थान प्राप्त करेंगे, क्योंकि वह स्वयं शिक्षा को और शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ रूप मानते हैं। इन पुरुषों को 42 वर्ष की आयु के बाद अंततः बसने से पहले अपने करियर के मामले में थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। इस नक्षत्र के पुरुष को अपने बचपन में कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ सकता है, क्योंकि उसे बचपन में उपेक्षित किया गया होगा और उसे अपने शुरुआती वर्षों में घर से दूर रहना पड़ा होगा। हालांकि वह अपने पिता का सम्मान करता है, लेकिन किसी कारण से उसे अपने माता पिता से वह प्यार या समर्थन नहीं मिलेगा जिसका वह हकदार है। लेकिन शादी के बाद उसके सभी कष्ट और संघर्ष रंग लाएंगे और उसे एक ऐसी पत्नी मिलेगी जो सुंदर, प्रतिभाशाली, विनम्र और उससे बहुत प्यार करने वाली होगी। उसके बहुत सारे प्यारे और प्रतिभाशाली बच्चे भी होंगे। इस नक्षत्र में जन्मे पुरुष भले ही अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान न रखते हों, लेकिन वो स्वास्थ्य जीवन शैली बनाए रखते हैं और बहुत अनुशासित और सक्रिय होते हैं। इस वजह से उन्हें अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती और वो अपना जीवन ज़्यादातर बीमारी मुक्त जीते हैं। अब आइए बात करते हैं महिलाओं के बारे में। इस नक्षत्र की महिलाओं को घर की लक्ष्मी माना जाता है, क्योंकि वो जहाँ भी जाती हैं सौभाग्य और धन लेकर आती हैं। इनका व्यक्तित्व भी देवी जैसा विनम्र और दयालु होता है। वो अपने माता पिता और बड़ों का बहुत सम्मान करती हैं। वो ही हैं जो किसी भी पारिवारिक समस्या का सबसे अच्छा समाधान निकाल सकती हैं और परिवार में सामंजस्य बनाए रखने में माहिर होती हैं। यही कारण है कि इस नक्षत्र की महिलाएं बहुत अच्छी गृहिणी बनती हैं। जो कोई भी इनके साथ जुड़ता है उसे कभी कोई असुविधा नहीं होती, क्योंकि ये महिलाएं किसी भी स्थिति के अनुकूल खुद को ढाल लेती हैं और कभी शिकायत नहीं करती। वो बहादुर और साहसी भी होती हैं और जो उन्हें सही और उचित लगता है उसके लिए लड़ती भी हैं। जैसा कि आपको बताया गया है कि इस नक्षत्र की महिलाएं जहां भी जाती हैं सौभाग्य लेकर आती हैं। जो भी काम करेंगे उसमें उनका करियर फलेगा फूलेगा, जिससे वो धनवान बनेंगी। उनके बारे में एक और बात ध्यान देने योग्य है कि ये सभी के साथ बहुत आसानी से घुल मिल जाती हैं। इसलिए अपनी मेहनत के लिए अपने वरिष्ठों से प्रशंसा पाने के साथ साथ ये अपने सहकर्मियों के बीच बहुत ही लोकप्रिय होंगी। हालांकि उन्हें अपने पेशे के कारण बहुत यात्रा करनी पड़ सकती है, जो उन्हें बहुत पसंद नहीं होती है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की स्त्रियां महत्वाकांक्षी होती हैं और जो भी करती हैं उसमें अव्वल रहती हैं। इसलिए वो अपने माता पिता और रिश्तेदारों को बहुत गौरवान्वित कराएंगी। अपनी मेहनत स्वभाव के कारण वो अपने परिवार का नाम रोशन करेंगी। उन्हें अपने अच्छे भाग्य के कारण शादी के बाद कभी भी आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा और उनका परिवार हमेशा समृद्ध रहेगा।
अगर इनके स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो इस नक्षत्र की महिलाओं को कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं होगी। जोड़ों में दर्द या हड्डियों में दर्द, मासिक धर्म में ऐंठन या पाचन संबंधी समस्या जैसी कुछ समस्या देखने को मिल सकती है। अब आइए आपके बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। आपकी शिक्षा अच्छी रहेगी और अनेक विषयों का भी आपको ज्ञान होगा। आप ध्यान या योग विशेषज्ञ, रोग निदान व चिकित्सा विशेषज्ञ, सलाहकार, आध्यात्मिक गुरु, तपस्वी, योगी, दिव्य पुरुष, दान संस्था से जुड़े कार्य, शोधकर्ता, दार्शनिक, कवि, लेखक, संगीतज्ञ, कलाकार, दुकानदार, सरकारी कर्मचारी, इतिहासकार, सुरक्षाकर्मी आदि कार्य करके जीवन में सफल हो सकते हैं। आप अपनी जन्मभूमि से दूर रहकर जीवन यापन करेंगे। संभव है कि पिता से आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त ना हो और आपको बचपन में कुछ अच्छा महसूस ना हो। आपका वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा होगा। आपका जीवन साथी अत्यंत योग्य होगा। आपकी संतान ही आपकी असली पूंजी होगी। विवाह के बाद आपका असली भाग्योदय होगा। आपकी संतान आज्ञाकारी, समझदार व बड़ों का सम्मान करने वाली होगी। अब आइए दोस्तों जान लेते हैं, अगर आपका जन्म इस नक्षत्र में हुआ है तो इन 4 चरणों में आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। अगर आपका जन्म उत्तरा भाद्रपद के प्रथम चरण में हुआ है तो उसके स्वामी सूर्य हैं। नवमान सिंह है। यह निश्चिंतता, अहंकार, इच्छा का द्योतक है। यह मोटी चौड़ी भौं है। वह नाक वाला, सुंदर देह, क्रियापटु, जंगल विचारणी, धार्मिक कार्यों में निपुण, मांसाहारी होता है। इस पाद का जातक कर्मठ, ज्ञानी, समाज में प्रतिष्ठित, विरोधी इसके विचारों से असहमत किंतु यह उनको झुकाने वाला और गुपचुप मांसाहारी व्यक्ति कहा जा सकता है। इसके साथ ही यह व्यक्ति इस प्रकार के होंगे कि बुद्धिमान होंगे और अनुभव से ज्ञान प्राप्त को साझा करते हैं। इन लोगों में नेतृत्व की ऊर्जा होती है और ये बहुत लक्ष्य उन्मुख होते हैं, यानी लक्ष्य को प्राप्त करने वाले व्यक्ति होते हैं। अगर आपका जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण में हुआ है तो इसके स्वामी बुध हैं। नवमांस कन्या है। यह संचार, गणना, योजना का द्योतक है। जातक गौरवर्ण, सुंदर नेत्र, सुंदर आकर्षक देह, धैर्यवान, विद्वान, नम्र, कृपालु, विनीत होता है। इस पद में जातक अध्ययनरत, जीवन और उद्देश्यों का परिकलन करने वाला, बुद्धि पर विवेकी, थोड़ा अंतर्मुखी, विपरीत लिंग के विकास हेतु विचार विमर्श करने वाला व्यक्ति होता है। साथ ही इस पद में जन्म लेने वाला जातक जीवन में उच्च चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अक्सर जीवन में बड़ा बनने के लिए उत्सुक रहते हैं। अब आइए जानते हैं तीसरे चरण के बारे में। तो इसके स्वामी शुक्र बनते हैं। नवमांस तुला है। यह संतुलन, लक्ष्य, सकारात्मकता का द्योतक है। जातक गुणवान, विपत्तिशील, सहायता सेवा करने वाला, धार्मिक कार्य में निपुण, विद्वान, साहसी, निपुण, ऊंची नाक वाला होता है। जातक शोध से जुड़ा हुआ, ज्योतिषी, उसकी शाखाओं में रुचिवान, आध्यात्मिक प्रमुख, आध्यात्मिक शोध से संबंध, अध्यात्म के लिए परिवार बलिदानी, जीवन में विरोध और बाधाओं का सामना करने वाला, वरिष्ठों से सहायता प्राप्त होती है। साथ ही इस पद में जन्मे लोग हर चीज को नियंत्रण में और संतुलन में रखने की कोशिश करते हैं। इस श्रेणी के लोग उद्देश्य की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। अगर आपका जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में हुआ है तो इसके स्वामी मंगल हैं। नवमांस वृश्चिक है। यह जादूगरी, ऊर्जा या रहस्य का द्योतक है। जातक लंबा, काला, ऊंचे अंग, छोटी नाक, प्रतापी, हिंसापूर्ण या आध्यात्मिक कामों में संलग्न। जातक रहस्य विज्ञान से संबंधित होता है। आध्यात्मिक ज्ञान को उजागर करने वाला होता है। इस चरण के जातक को प्रकृति या ईश्वर का रहस्य उजागर करने का खतरा होता है, जिसके लिए इस जन्म या अगले जन्म में सजा भुगतनी पड़ती है। यह अन्य चरणों के जातक से भिन्न होता है। साथ ही इस भाव में जन्मे लोगों का ध्यान अज्ञात में जाने की ओर होता है। वो रहस्यमयी विद्या का अध्ययन करना चाहेंगे जिसके माध्यम से उन्हें ज्ञान प्राप्त होगा। तो दोस्तों ये जानकारी थी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के बारे में। आपको जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।